का प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 13.2 सांख्यिकी, लेकिन हम इसमें ज्ञात करने जा रहे हैं बहुलक। तो बहुलक के बारे में निम्नलिखित सारणी इस प्रकार है। निम्नलिखित की सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है, जिसमें आयु वर्षों में 5 से 15 यानी ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, 15 से 25 और 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55, 55 से 60। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सभी के अंदर जो हमारा वर्ग अंतराल है वो समान है, यानी 10 और 15 के बीच का अंतर जो एच आ रहा है वो कितना है, 10 है। 5 और 15 के बीच का अंतर 10 है, और 15 और 25 के अंदर का भी, यह पूरा देख लेना है आपको, ये बराबर होना चाहिए। उसके बाद रोगियों की संख्या 6, 11 इस तरह से बताई गई है। 35 से 45 23 है, और 45 से 55 14 है, 55 से 65 5 है, इस प्रकार से दे रखा है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले तो देखो, व्याख्या करने को कह रहा है, इसको हल करना है हमें, बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। आप चाहे तो पहले बहुलक निकाल लें, चाहे माध्य निकाल लें। माध्य हम आपको पिछली जो प्रश्नावली है उसमें भी करा चुके हैं। जैसे उसमें जिस विधि से उपयुक्त विधि हो उसको यूज़ करें। जैसे अगर डिफ़िकल्ट नंबर है या थोड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पर हम कल्पित माध्य विधि या स्टेप डेविएशन विधि का, यानी पद विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। अगर बहुत ही आसान है वह वो है, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट विधि का यूज़ करते हैं, यानी प्रत्यक्ष माध्य विधि का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, इनमें अंतर जो है समान ही है, लेकिन आप चाहें तो पहले माध्य निकाल लें या फिर बहुलक निकाल लें, लेकिन दोनों ही के लिए आपको सारणी तो बनानी ही पड़ेगी, यानी आपको टेबल बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले बना लेते हैं टेबल हम। सबसे पहले जैसे यहाँ पर इसमें कहा गया है बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, तो हम सबसे पहले इसमें हम आपके सामने बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। बहुलक ज्ञात करने का तरीका आपको क्या है मैं आपको बता देता हूँ, वो भी हम इसमें जब करेंगे तो बता देते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर टेबल जो है हमारी बनेगी, ये सारी की सारी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। आयु वर्षों में, और एक लाइन ऐसे लगा लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर रोगियों की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे हल। तो हमको पता है हम क्या ज्ञात करने जा रहे हैं, बहुलक। तो हल लिख लीजिए, और यहाँ से टेबल को थोड़ा इस प्रकार से मूव ऑन कर लीजिए। तो रोगियों की संख्या, आयु वर्षों में रोगियों की संख्या, यहाँ पे लिख लिया। इस प्रकार से टेबल बना लीजिए आप। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें इस टेबल में हमें देखना होगा। सबसे पहले F1 जो फॉर्मूले में बताया गया है, फॉर्मूला आपको याद तो है ना बहुलक निकालने का, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके लिए सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं इस प्रकार से, जो क्रमवार दी रखी हैं। आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, और 25 से 35, और 35 से 45, और 45 से 55, और 55 से 65, इस प्रकार से दे रखिए। देखो ये हमने सब लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पर 5 से 15 तक के कितने बताए गए हैं इसमें, 5 से 15 तक के हैं यहाँ पर 6, और 15 से 25 के हैं 11। इस तरह से लिखते जाएंगे टेबल बनाकर। और 25 से 35 हैं 21, और 35 से 45 हैं 23, और 45 से, यानी 45 से 55 है 14, 14, और इसके बाद यानी 55 से 65 है 5। तो ये सब आप एक सारणी बना लीजिए। इसके बाद अब इनमें देख लीजिए कि आवृत्ति किसकी ज़्यादा है, वही बहुलक होगा जो हमने आपको पहले भी बताया था। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे जो इसको बोलते हैं फ्रेक्वेंसी, एफ आई यानी बारंबारता, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल।
इसको आई भी जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा अंक दिखाई दे रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा जो है हमें 23 दिखाई दे रहा है। तो इस 23 को क्या मानेंगे हम, F1 मानेंगे। क्या मानेंगे, F1 मानेंगे। इसको हम F1, FI नहीं F1। तो मैंने आपको बताया था, जैसा मैंने पिछली इससे प्रश्नावली में बताया था, कि जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वह हमारा बहुलक का मेन हो जाता है। यहाँ पर हमारे सबसे मेन जो है बहुलक यही हो गया। तो F1, इसको हमने F1 समझ लिया, और हमारा मेन बहुलक का वर्ग अंतराल ये होगा F1, और यहाँ से यहाँ तक। ये मेन चीज़ हमारे समझ में आ जानी चाहिए। पहले ये पॉइंट हमारे समझ में आ गया, तो इसके बाद हमें समझना है कि हमारा F0 क्या होगा। इसी कॉलम में जो हमारे ऊपर की तरफ है, इसको हम F0 लेंगे। इसको लेंगे F0। क्या लेंगे, इसको F0, छोटा f बना लीजिए, F0। इसको F0 लेंगे, और इसके बिल्कुल नीचे जो है इसको F2 लेंगे। क्या लेंगे, F2। तो ये बात आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गई होगी। एक तो हमारे पास बहुलक वर्ग आ गया, सबसे बड़ा बहुलक वर्ग, जिसको हम बहुलक वर्ग कहते हैं, जो यानी सबसे बड़ा वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको लिखना होगा सबसे पहले हल में। यहाँ पे लिख लीजिए हल। तो यहाँ हल कर रहे हैं, हमें क्या निकाल रहे हैं, बहुलक। हल तो हम कर ही रहे हैं, तो हमें यहाँ बहुलक निकाल रहे हैं जैसे कि। तो हल तो यहाँ पे लिख लिया था ऑलरेडी हमने, पर थोड़ा स्पेशल हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा F1 जो है, हमने सबसे बड़ी बारंबारता है उसको माना है बराबर 23, और क्या नाम है, बहुलक का वर्ग, जो बहुलक वर्ग है, जो सबसे बड़ा वर्ग है, उसका वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग अंतराल, इसको वर्ग कह लो चाहे वर्ग अंतराल कह लो, एक ही बात है, शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। वर्ग अंतराल है ये, क्लास इंटरवल। वर्ग अंतराल जो है हमारा, अंतराल लिख लीजिए, वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग अंतराल, सबसे बड़ा वर्ग अंतराल जो है वो 35 से 45 है, 35 से 45 का। तो ये है वर्ग अंतराल हो गया सबसे बड़ा, इसलिए लिख के यहाँ पे, क्योंकि हमने F1 इतना मान लिया। और निम्न सीमा जो है, इसमें एक तो लोअर लिमिट होती है, एक अप लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी, L कितना आ जाएगा, तो निम्न सीमा या निचली सीमा, निम्न सीमा जो हमारी होगी, जिसे हम L कहते हैं, इस बराबर 35। छोटी इसमें लो यही है ना, इसको लो मानते हैं, इसको अप मानते हैं। तो लोअर लिमिट इसमें ये हमारी 35 होगी। तो हाइट कितनी होगी, हाइट मतलब ऊंचाई, इनके दोनों वर्ग अंतराल का अंतर कितना है, तो h हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 में से 35 गए 10 बचता है, तो 10 मानते हैं इसको, 10। तो इस प्रकार से F0 हमारे पास क्या हो गया, F0 हमने बताया था आपको कि जो हमारे अंक से ऊपर की तरफ होता है उसको हम मान लेते हैं F0, ये हमारा 21। और F2 हमारा क्या कितना हो गया, जो इससे बिल्कुल साइड में नीचे होता है, F2 बराबर 14। बिल्कुल बहुत ही आसान फॉर्मूला सवाल है। अब लगा देते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक सूत्र के अनुसार, बहुलक सूत्र से। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, इसलिए बहुलक निकालने के लिए सूत्र, बहुलक सूत्र से, सूत्र भी लिख सकते हैं, जो इससे हमें सूत्र से निकालने का आसान तरीका है। तो सूत्र क्या कहता है, बहुलक सूत्र, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2 गुणा में F1 और माइनस F0 और माइनस F2, ये हो गया, इसको पूरे को ब्रैकेट में है, और गुणा में है हाइट। तो ये फॉर्मूला है, तो इसे यहाँ पे लगा दीजिए। तो आगे बढ़ने पर हम यहाँ पे इसको लीड कर रोल में इसको लगा देते हैं। तो L कितना है हमारा, L हमारा है 14, L हमारा सॉरी 35 है। तो 35 प्लस F1, और ये जो हमने माने हुए हमारे कितने कितने आ रहे हैं यहाँ पर, इनको लिख लीजिए, छोटी ब्रैकेट में लिख लीजिए पहले करके। F1 है हमारा 23, माइनस में F0 कितना है 21, और बटे में ब्रैकेट में है
दो गुणा F1 कितना है, F1 23 माइनस F0 कितना है, F0 हमारे पास 21 और माइनस F2 कितना है, F2 हमारा 14। तो ये भी ब्रैकेट में बंद कर लीजिए और इनको भी ब्रैकेट में, और गुणा में है, गुणा में 14 हमारा कितना है, गुणा में h है, h यानी सॉरी h यानी हाइट 10 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा बहुलक निकल जाएगा। हल करेंगे, 35 प्लस का है, प्लस 23 में से 21 गए, कितने बचे, 2, और इधर गुणा में 10 है, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे और 10 से गुणा कर देंगे, बटे में ले लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर 23 दूनी 46, 46 में से 21 और 21 ये गुणा कर ले एक साइड में, तो 21 और 14 को आपस में जोड़ लेते हैं, तो माइनस के कितने छोड़ देगा चिन्ह, माइनस के यहाँ पे 21 है, माइनस के 14 है, तो जो माइनस और 21 के आपस में चिन्ह होते हैं वही चिन्ह छोड़ देते हैं और ये आपस में जुड़ जाते हैं। 21 और 14 हो जाएंगे 4 और 1 5, 1 और 2 3, तो माइनस के 35 आ जाएंगे यहाँ पे। तो आगे बढ़ेंगे, तो 35 प्लस यहाँ पे हो जाएंगे 35, 10 गुणा 2 20 बटे में आ जाएंगे। 46 में से 35 गए, कितने बचते हैं, 46 में से 35 घटाएंगे तो 11 में 6 में से 5 गए 1, 4 में से 3 गए 1, 11, और यहाँ 35 और 20 को आपस में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 55। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 35 और 20 आ जाएगा 55। चाहे तो आप इसको 35 को बाद में जोड़ लें, चाहे इसको डायरेक्ट भाग कर दें, या फिर पहले 11 यानी 35/20 हो जाता है ना, तो इनको इसको 11 पंजे 55 हो जाता है, लेकिन तो यहाँ पर हमें समझना होगा इस चीज़ को, क्योंकि ये 11 से इसको 20 को हमें जो है इसमें डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, ये इसको अलग ही रखना है, प्लस में है तो इसको अलग रखेंगे, इसे 20 को भाग कर लेंगे 11 से, तो ये ध्यान रखना आपको, इसमें डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये इसके बटे में दिखा रहा है ना, तो ये हमारे तो अलग अलग हैं, इनको अलग ही रखना है, तो इसलिए प्लस का निशान बीच में रख के हमें 20 और 11 को भाग करके दिखाना है। और 20 और 11 को जब हम भाग करेंगे 20 से 11 को, तो 11 को भाग करने पर हमारे पास, आपको भाग करना तो आता ही है ना, तो ये आएगा 1 जो हम इसको भाग करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, भाग करने पर 11 से इसे भाग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 1, यहाँ पे नहीं लिख सकते हम इसको, तो इसे भाग करके दिखा देते हैं आपको। 35 प्लस 20/11, तो 20 को भाग करेंगे 11 से, 11 कम 11 आ गया 9, तो ना जाने का पॉइंट लगा के यहाँ पे 11 88, 88 आ गया, फिर 10 में से 2 गए 8 में से 2 गए 10 में, 8 में 10 में से 8 गए 2, फिर वही संख्या सेम आ रही है 11 कम 11, यानी ये फिर रिपीट करेगा, तो ये हमारे पास प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे 35 प्लस 1.81, आगे कितना होगा ये हमारे पास, ये 36.81 जो हमारे पास प्राप्त होगा बहुलक, लिखेंगे, इसलिए बहुलक जो हमारा होगा, बहुलक बराबर होगा हमारा 36.1, ये हमारा आंसर होगा, इसको लिखेंगे आंसर। कितना आ गया बहुलक हमारा, 36.81, ये होगा पहला आंसर आ गया बहुलक का। अब ये तो हमने निकाल लिया बहुलक, अभी इसका निकालना है माध्य। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, माध्य निकालने के लिए भी हमें इसकी टेबल बनानी पड़ेगी, जैसे इसमें हमने आसानी से माध्य निकाल लिया, अब इसका हम निकाल लेंगे टेबल के अनुसार माध्य। तो माध्य निकालने के लिए फिर से दोबारा से सारणी बढ़ानी पड़ेगी, आयु वर्षों में, तो यहाँ पे एक टेबल और बना लीजिएगा, रोगियों की संख्या, ये हमारी बारंबारता होती है, संख्या इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, और
उसके बाद यहाँ पर इनको अंकों को लिखते चले जाइए। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 और 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। तो इस प्रकार से लिख लिया इन सबको। तो इसके बाद इनकी संख्या कितनी कितनी बता रखी है, 5 से 15, 15 से 5 जो है यहाँ पे दे रखा है, ये हमारा F1 है, बारंबारता, FI सॉरी, और ये हमारी हो गई क्लास इंटरवल। अब इसमें हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे है 6, यहाँ पे 11, यहाँ पे 21, यहाँ पे 23, यहाँ पे 14, यहाँ पे 5। इस प्रकार से ये पूरी टेबल हम यहाँ पे बना रहे हैं, सारणी। तो इस प्रकार से इस सारणी को बना लीजिएगा ताकि हम आसानी से माध्य निकाल सकें। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हमारा XI, यानी हमें माध्य चिन्ह निकालना होता है, वो निकालेंगे। तो निकालने का क्या तरीका है, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में जोड़ देते हैं। 15 15 और 5 जुड़ जाएंगे 20, 20 को आधा कर 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो इसमें सब में अंतर कितने का है, 10 10 का है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास XI आ गई। अब हमें देखने से ये आसान लग रहा है, ये 0 0 ही तो है, इसमें बहुत ही सिंपल है, इसे हम टिप्स पर कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है हमारे पास, FI की गुणा कर देते हैं XI से। तो FI गुणा XI हो जाएगा। तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा यहाँ पे। तो ये मान निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो इसका मान निकालने के लिए इन दोनों की गुणा कर देते हैं यहाँ पे, 6 60, 11 दूनी 22, 21 3 63, 23 चौके 92, और इन सबको आपस में ऐसे गुणा कर देते हैं। और क्या नाम है, 14 5 70, 5 6 30, 3। इस प्रकार से ये हमारे पास आ गए यहाँ पे। तो इन सबको जोड़ लेते हैं, इनका जोड़ करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 2850। आप जोड़ कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने पहले कर रखी थी। तो यहाँ पर कुल हमारे पास ये रोगियों की संख्या जो है 80 है, जोड़ लिया था हमने पहले ही। तो इस प्रकार से हमारे पास ये टेबल बनकर रेडी हो गई है। तो अब हमारे पास क्या नाम है, हम लिखेंगे इसलिए माध्य प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, x बार बराबर होता है कुल योग यानी सबमिशन FI गुणा XI का बटे में सब यानी कुल योग बारंबारता का यानी FI का। तो कितना है हमारे पास टोटल आ गया है सिग्मा का जोड़ 2850 बटे 80 से भाग कर देते हैं, 8 से 0 कट कैंसिल हो जाएगा। अब 285 को आप 8 से भाग करेंगे तो आपके पास प्राप्त होगा, ये भाग करने पर आपको आएगा, आपको भाग करनी तो आती है ना, तो ये आएगा 8 तो ये 24 पे जाएगा, बचेंगे 4, 8 यानी 8 से 24, 4 बचे तो 5 हो गया, 8 45 दशमलव, उसके बाद अंचल 5 आएगा, और 8 6 48, 50 बन जाएगा। फिर ये 8 6 48, फिर इस प्रकार से ये 2 दशमलव यहाँ तक 5 तक जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो माध्य प्राप्त होगा उसे हम 2 अंक तक ही ले सकते हैं। तो रिपीट होगा ये, तो इसे आप 35.62 भी लिख सकते हैं, या ये आपका आ जाएगा माध्य। इसलिए माध्य बराबर हमारा होगा, माध्य बराबर होगा हमारे पास x पाई, यही होगा हमारा आंसर। इसको आप 5 भी करके लिख लीजिए, तो आप इस तरह से इसका पूरा आंसर दे सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।